नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और इस क्लास पे हम आगे की बात करेंगे। साथियों, प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था? हमने नंबर सिस्टम पे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो एक ब्रॉड लेवल पे जो क्लासिफिकेशन है नंबरों की, उस पर हमने बात की थी। हमने बहुत ज़्यादा गहराई में डेफिनेशन की बात नहीं की थी। मैं यहाँ पे आपको उन नंबरों के बारे में, डेफिनेशन के बारे में मैं इन डिटेल समझाऊंगा। हम यहाँ पे केवल डेफिनेशन की लैंग्वेज पे ना जाकर के हम उसके कंसेप्ट पे जाएंगे कि आखिर डेफिनेशन ऐसा क्यों लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पढ़ते हैं कि हम इसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। यदि हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि हम इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? डेफिनेशन तो याद करके बताई जा सकती है, लेकिन इस कंसेप्ट को जब आप इन डेप्थ समझ लेंगे तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि क्यों लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। आप डेफिनेशन ये बहुत जगह देखेंगे, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, लेकिन इस बात का विवरण आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा। और मैं इसी विवरण को लेकर, मैंने मेरा मकसद इसी विवरण को बताना है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। साथियों, बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगा। नाम से ही पता चल जाएगा कि पूछना क्या जा रहा है, इस नाम में क्या आ रहा है। जैसे अभी हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। यहां पे आप एक वर्ड देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। रेशियो। ठीक है, रेशियो का मतलब ये होता है भिन्न रूप। रेशियो का आप ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, 1:2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक तरीका और भी है, ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है अंश और ये होता है हर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ये इंग्लिश और हिंदी में मैंने बताया आप लोगों को। साथियों, भिन्न भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, और इसका एक प्रॉपर अगर हम रेशियो में देखें तो ये रेशियो रेशियो भी एक प्रकार से भिन्न को ही शो करता है। अगर हम भिन्न को देखें तो भिन्न का मतलब क्या होता है? वो रेशियो शो करना ही होता है। तो ये रेशियो, और रेशियो से ही बना है रेशनल नंबर। और रेशियो क्या शो करता है? ये आप 1:2, 1/2, 1/2 इस तरीके से लिख सकते हो। ये अंश और हर में हम एक जैसा यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें आपको पहले से क्लियर हो गई होगी। ये डेफिनेशन जब भी आप सुनते हो रेशनल, तो आपको सबसे पहले ये रेशनल वर्ड क्या शो कर रहा है कि P अपॉन Q मतलब रेशियो। अब हम यहीं पे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए, मैं डेफिनेशन लिखवाने के बजाय आप इसको समझिएगा, इसे आत्मसात कीजिएगा। P अपॉन Q, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बिल्कुल यही चीज ये इधर शो हो रही है। रेशियो का मतलब ही फ्रैक्शन होता है। ओके, तो P अपॉन Q, क्योंकि ये रेशियो की बात कर रहा है, वह नंबर, अब देखिएगा, अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे डेफिनेशन को, वह नंबर जो, अब इसको हिंदी क्या होता है? परिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जब आप रेशनल नंबर की बात देखेंगे, जब आप वर्ड पढ़ेंगे, तभी आपको ये पता चलना चाहिए, अंदाजा लग जाएगा ये किस चीज के बारे में पूछा है। इरेशनल, इरेशनल क्या, इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया, तो वो तो P अपॉन Q में शो कर नहीं पाएंगे। फिर भी इनमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका आंसर आपको नहीं मिलता, वो मैं देने वाला हूं। अपना मकसद ही यही है कि इन डेप्थ स्टडी करें, फिर आपको जिंदगी में कभी डेफिनेशन देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। होता क्या है, हम इन डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं। अभी मैं आपको प्रूव करना बताऊंगा कि किस तरीके से किसी नंबर को आप इरेशनल मतलब अपरिमेय, आप उसको प्रूव कर सकते हो। बहुत आसान है, लोग रट लेते हैं, पर उनको फिर भी पता नहीं होता कि उनके पीछे कंसेप्ट क्या है। और यहाँ पे जो मैं जो खोल खोल के आपको इन डेप्थ चीजें बता रहा हूं, ये आप एक बार देखोगे तो फिर आपको जिंदगी दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने बताया यहाँ पे रेशनल परिमेय P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किसको लिख सकते हैं? वो संख्या। देखो, उसमें कुछ 3-4 चीजें जो जरूर देखना आप। पहला, फर्स्ट, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q वैसे 1 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, 2/1। ये जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव आ गए। अब वो कहते हैं जितने भी नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, जी जितने भी इंटीजर है, अगर सबकी बात कर लेते हैं, तो सबको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/1, -2/1, 0/1 भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 1/0, स्पेशली बता रहा हूं, या कोई भी नंबर, मैंने ए या एक्स कुछ भी मान लो, अपॉन 0 नहीं लिख सकता। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा।
इसको भी इन डेप्थ समझाने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रेशियो, रेशियो बने रेशियो, तो पी अपॉन क्यू, ये बात यही कर रहा है। अब जब रेशियो की बात आ गई तो आपको दिमाग में आएगा हाँ कोई रेशनल नंबर मतलब रेशियो शो करने वाले, रेशियो शो करने कौन से, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर कौन से हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का एक कंसेप्ट आपको और डेप्थ में समझाने वाला हूं। जब मैं अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर की बात करूंगा कि कोई भी नंबर है हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होता है रेशनल नंबर। एक छोटी सी बात बताऊंगा जो आगे जाके मैं प्रूव करूंगा, फिर वो देखेंगे वो प्रूव है, मतलब उसको इस तरीके से देखेंगे और उसका प्रूव देखने से हमको पता चल जाएगा कि आखिर वो होता कैसे है, हम इसको इन डिटेल समझ पाएंगे। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रख सकते हैं। यहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ये एक शर्त है। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे समझा देता हूं, इसमें आपको एक ये भी कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि इन्फिनिटी कैसे आता है, इन्फिनिटी है क्या। देखिए आपके पास कोई 10 वस्तुएं हैं, वो चॉकलेट हो सकती है, वो पेन हो सकते हैं, वो कुछ भी 10, और आपको दो लोगों में बांटने हैं, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति को 5 वो वस्तुएं मिल जाएगी। आपके पास 10 वस्तुएं हैं, आप उसको 5 लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे 2। ये यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डीप में बेसिक लेके चल रहा हूं ताकि एक वो बंदा जिसने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी ना हो उसको भी समझ में आए। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल एक छोटी क्लास से भी बच्चा अगर पढ़ना सीखना चाहे तो इस क्लास से सीख सकता है, मैं वो लेवल चल रहा हूं, तो फिर आपके आगे किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं है। ठीक है क्या ये समझ में आ रहा है। हम छोटी क्लास में इस तरीके से करते थे डिवीजन 10, अगर 5 का देना है 5, 5 2 जा 10, अब अगर 2 का देना है 10 में, अगर समझो यहां पे 2 का देना है, ठीक है, तो यहां 5 और यहां 10। आई होप ये फ्रेम में आ रहा होगा। ठीक है तो ये अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा, इन सारी चीजों का आपको मतलब समझाता हूं। 10 वस्तुएं 5 लोगों में बांटनी है, हर एक को वो 2 वस्तुएं मिलेगी। अब एक एग्जांपल लिख देंगे, 10 चॉकलेट है मेरे पास, 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट को अगर 10 चॉकलेट में देनी, अगर 10 चॉकलेट किस तरीके से दे सकता हूं तो बांटनी है, तो मुझे तो मैं हर एक को 2 चॉकलेट दूंगा, तो 5 स्टूडेंट्स को 10 चॉकलेट मिल जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 10 इक्वल टू 10 आ गया, मतलब हमारी बात सही है, दोनों पक्ष इक्वल हो रहे हैं और इसीलिए हम इक्वलिटी का साइन यहां यूज करते हैं। ठीक है तो यहां पे यही बात है। अब आपको मैं इन्फिनिटी का कंसेप्ट समझा रहा हूं, बहुत डीप में है आप समझिएगा, लेकिन बहुत ही इजी है। समझिए मेरे पास कोई भी एक नंबर है, ये 1 है, इस 1 में से मैं कितने जीरो निकाल सकता हूं। अगर मान लीजिए एक वस्तु है लेकिन इसको 0 लोगों में बांटना है, मैं कहूंगा 0। अब मैं यहां करता हूं 1, तो 1 0 कितना होगा 0। मैं यहां करता हूं 2, अब 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 को आप 3 से कर लो, 0 को आप 5 से कर लो, आएगा क्या रिजल्टेंट 0 0 0। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना वो 0 ही हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो हम कितनी एक 1 में से कितने 0 निकाल सकते हैं, हमको अंदाजा ही नहीं है कितने 0 निकाल सकते हैं 1 से, उसके बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा सिंबल है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी और हिंदी बोलते हैं अनंत, क्योंकि 1 से कितने जीरो कितनी बार भाग दे कि ये 1 हो जाए, देते रहो आप, कभी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 बन जाएगा, कभी भी 1 बनेगा नहीं। तो आखिर हमारे पास कौन सा नंबर है जो एक 1 दे सकता है, 1 हो, यहाँ पे 1 जरूरी नहीं 1 हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे कोई ऐसा ले लो 999, और आप कितनी नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 999 आ जाए, आप ऐसा कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, 0 से जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आप वो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक आपको बहुत शानदार कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ताकि आपको एक कंसेप्ट दिमाग आ जाए। हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुज जी, उन्होंने यही प्रश्न अपने सर से किया था। सर ने यह प्रश्न बताया था कि अगर 5 स्टूडेंट हैं और आपके पास 10 लड्डू हैं और आप 5 स्टूडेंट बांटना चाहते हो, तो आप इस तरीके से बांट सकते हो, आप 5 को डिवाइड कर लो, आप 10 को डिवाइड कर लो 5 से, और हर किसी को 2 मिलेंगे। तब रामानुज जी ने एक प्रश्न किया था कि यदि हम
अगर एक से जीरो निकालना चाहे तो कितने जीरो निकालेंगे कि वो 1 बन जाए? कितने जीरो निकालेंगे, या कितने जीरो से अगर जीरो से डिवाइड करें तो क्या ऐसा हो सकता है? शायद उस समय उन टीचरों ने समझ लिया था इस बात को, उनकी प्रतिभा को समझ लिया था, और उन्होंने फिर आगे चल के इस चीजों पे उन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा शोध हुए, और ये हमारे सामने कुछ नई टर्म आई इन्फिनिटी जैसी। और मैं बता रहा हूँ इन्फिनिटी के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती है जहां जीरो अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन जीरो क्या होगा, जीरो अपॉन जीरो क्या होगा, ये है। और एक होगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा। तो ये कुछ टर्म्स है। अब यहाँ पे एक टर्म के बारे में आपको और बता देता हूं। आप अगर छोटी क्लास से लेके पीएचडी भी कर रहे हैं ना, आप ये चीजें काम किए, याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें होती है, कहीं देखने सुनने को नहीं मिलती। ये आपके शुरू ही तब होती है जब आप मैथमेटिक्स लेके 11 12 में जाते हो, बल्कि ये आपको चीजें पहले बता देनी चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ही ना हो पढ़ने में। मैं तो ये मानता हूं कि आपको जितना ज्यादा डीप में पढ़ा सके उतना ज्यादा डीप में आपको पहले पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बना इस दुनिया में कि अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो और आपको वो समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे हम बात करते हैं, इस चीज को लेते हैं अलग से। मैं जब एडवांस मैथ्स की क्लास लेके आऊंगा, मैं जब एडवांस की कुछ चीजें बताऊंगा, एडवांस मैथ्स इन द सेंस मैं उस ज्योमेट्री की, स्पेशल ज्योमेट्री की, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडवांस मैथ्स के बारे में। मेरा एडवांस मैथ्स कहने का मतलब यह है कि जब इन्हीं नंबर सिस्टम का मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में पढ़ाऊंगा, तो उनकी एडवांस ज्योमेट्री की जब क्लासेस लेके आऊंगा तो मैं इन सारे टर्म पे भी बात करूंगा। मैं इसी फॉर्म में चलूंगा, इसी अपन फॉर्म को, इसी फॉर्मेट को अपन आगे भी जारी रखेंगे। अब यहां पे ये एक चीज मैंने अलग से निकाल दी है, जीरो अपॉन जीरो, क्योंकि ये कोई प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि सर 999 अपॉन जीरो तो आप इन्फिनिटी बोल दिया, अगर जीरो अपॉन जीरो तो क्या आएगा, तो क्या इसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं? जी नहीं, ये होता है नॉट डिसाइडेड, ये नॉन डिसाइडेड टर्म है, ये टर्म अभी ज्ञात मानी जाती है, अभी भी हम इसको इन्फिनिटी नहीं कह सकते, याद रखिएगा, इसको हम इन्फिनिटी नहीं कहेंगे। जब मैं एडवांस की बात करूंगा तब मैं इन चीजों के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा, और शायद इन चीजों की आंसर हमारे वैदिक मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है, और कहीं पे आपको मिले कि नहीं मिले। तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, और खासकर उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद रहेगी जो एडवांस या आगे की स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। ये आपको समझ में आया होगा इन्फिनिटी कैसे हुआ। अब ये छोटी सी टर्म में मैंने छोटी सी बातें बताई, अभी तो एक डेफिनेशन से बात कर रहा हूं, मैं इन डिटेल बात करने वाला हूं। अब ये जब बातें आपको समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर रेशनल नंबर क्यों कहते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एक बात, इनमें दोनों कंपैरिजन करते हैं कि रेशनल तो रेशनल क्यों, इरेशनल तो इरेशनल क्यों। देखो ये जब इर आगे लगने के बाद क्या होता है, ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाता है, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय। यदि कोई हिंदी का विद्यार्थी है या मेरी क्लास वो बंदा देख रहा है जो संस्कृत पढ़ रखी है उसने, या संस्कृत का विद्यार्थी है या उसने ये दोनों लैंग्वेज पढ़ रखी है, तो वह अपरिमेय या परिमेय शब्द को समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है। परिमेय मतलब एक नॉर्मल शब्द से मतलब है तो एक दायरे में है, और अपरिमेय मतलब उसका कोई दायरा नहीं हो। एक इसके और भी कई सिनोनिम्स है, इसके और भी कई पर्यायवाची है, उसके और भी मतलब निकलते हैं। आप मैं समझाने की दृष्टि से आपको ये बता रहा हूं। परिमेय अपने आप में इस बात को इंगित करता है। रेशनल बोलने से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इररेशनल नंबर क्या है। अब हम जब इररेशनल को समझेंगे तब मैं वापस रेशनल की बात करूंगा, तब हमारी क्लियर होगा कि आखिर इररेशनल रेशनल नंबर में ये अपनी कैटेगरी देने की जरूरत कहां हुई। देखो इररेशनल होता है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहले तो ये देखिए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इर मतलब उल्टा, वो परिमेय का बोल रहे हैं, अपरिमेय की बात कर रहे हैं, तो ये तो बात है P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब आपको ये जानना होगा कि ऐसे नंबर है कौन से, जैसे है अपने पास √2 पाई। सर पाई की क्या बात कर रहे हो, पाई तो अपन 22/7 हमने यूज किया है, पढ़ा है हमने तो छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, पर यहां पे ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, ये आपको ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये लगभग मान लेते हैं, ये पाई का लगभग मान है, एग्जैक्ट पाई का मान नहीं है 22/7। और जब भी आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे, देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, और आजकल तो ये जो कंपटीशन का जमाना है ना, इसमें तो आपको हर एक ऑथर अगर वो है कि नहीं है, उसने क्या पढ़ा है, कहां से कॉपी किया, ये मतलब नहीं है, बुक आपको मार्केट में उसकी मिल जाएगी। कल को मैं भी नहीं, मैं ऐसा खर्च करने वाला नहीं। देखिए बुक आप स्टैंडर्ड उठाओ, अच्छी अच्छी बुकें ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसमें देखो आप, तो जहां भी पाई वैल्यू दे रखी हो ना, साइड में अप्रोक्स अवश्य लिखा होगा। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि पाई इक्वल टू 22/7, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। वहां बता रखा होगा, स्पेशली स्टार के मेंशन कर रखा होगा
कि अप्रोक्सीमेट होती है। अब सर ये इरेशनल, अब √2 है, अगर एक अच्छा स्टूडेंट होता तो बोलता सर ये रेशनल नंबर है, √4 ये √1 लिख सकते हैं, ये 2/1 लिख सकते हैं, ये तो हो सकता है सर। अच्छा 9/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कौन सी प्रॉब्लम है, √2/1 लिख दिया। पर कंसेप्ट ये नहीं कहता कि इसको लिखने से P/Q हो गया। इस बात को हम इस वे में देखते हैं, जब स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम साथ में लेके आते हैं तो हमारे पास वो डेफिनेशन, जिसके रटी रटाई डेफिनेशन है, वो बंदा कुछ नहीं बोल पाएगा। अब इसकी मेन कंसेप्ट पे आते हैं साथियों। जब भी हम किसी नंबर पे, आप देखिएगा मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया था 10/5 तो आया था 2, अब 10/5 2, अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, बिल्कुल अपने पूर्णांक मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है अपने को। इस हिसाब से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सोचिए ये 30 है, अपॉन 4 से मैं डिवाइड करता हूं तो 7 4 जा 28, अब 28 2 5, ठीक है। अब 7.5 आया यहाँ पे, अगर मैं 30 को 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। इस बात को बहुत डिटेल में आपको समझना है कि जब ये मैंने पॉइंट लगाया, इसको क्या बोलते हैं, ये डेसिमल वाली अपने पास क्या आ गई, एक नंबर क्या होगी, दशमलव संख्या। ये आ गई मेरे पास दशमलव वाली संख्या। अब ये दशमलव वाली संख्या है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या खत्म हो जाती है, मतलब ये एक डिजिट के बाद संख्या खत्म हो गई, दशमलव के बाद एक अंक तक। ऐसे हो सकता है कि अपने 10 को 8 1 जा 1, ठीक है, 0.25 ये आएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो। अब देखिए, अब आप अगर किसी को समझ में नहीं आया और बहुत कोई देखना चाहता है इसको कि हमने कैसे किया, तो मैं और डिटेल में कर देता हूं, क्योंकि यहाँ आलस्य करने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल डिटेल देख लो। 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगाया 0, 8 2 जा 16 4, 8 2 जा 2 16 4 0, 8 5 जा 14, तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता या देख लो, क्योंकि मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, हर एक चीज को समझना जरूरी है। और एक बात हमें याद रखना, मैथमेटिक्स उसकी पक्की होती है जो मेहनती होता है, जिसको रब करने से, जिसको लिखने से अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, उसकी मैथमेटिक्स अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और माइंड किसी का भी कमजोर नहीं होता, ये तो मान के चलिए। एक बंदा है जो हो सकता है मैथमेटिक्स से कमजोर हो और दूसरे फील्ड के अंदर बहुत अच्छा प्लेयर हो, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, वो गेम पे अच्छा शॉट मारता हो, या उसकी किसी भी फील्ड में कैलकुलेशन तो माइंड करता ही है। बस यही है कि मैथमेटिक्स के ऊपर इतना वो इंटरेस्ट नहीं लेते, बस मेन बात है इंटरेस्ट की। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो सब्जेक्ट में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट लेना जरूरी है, और इंटरेस्ट कब खत्म होता है, जब हमें ये डिटेल पता नहीं होती। ये स्कूल वाले, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के अंदर इतना सीरियसली इन डिटेल लिया नहीं जाता, क्योंकि सिलेबस है, हम सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, बस उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दशमलव संख्या की बात की थी मैंने, यहाँ 2 डिजिट तक बात करी। और देखिए कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब ये रेशनल नंबर की बात आएगी ना, तो ये हो सकता है एक नंबर ऐसा है जो 257 चलता रह रहा हो, 1.6666 1.3333, इस तरीके से हो सकता है। कोई संख्या ऐसी भी है कि 7.27614 276 इस तरीके से चलती रहे। अब वो दशमलव के बाद जो संख्या है, इसका एक ये हो सकता है कि एक ही संख्या रिपीट करे, एक पैटर्न मिले, और एक ये हो सकता है कि आपको एक लंबा पैटर्न मिले, या एक हो सकता है कि कुछ डिजिट तक जाके वो डिवीजन खत्म हो जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है, अगर कहीं पे ये रिपीटेशन चल रही है तो ठीक है, वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। रिपीटेशन से हम अप्रोक्सीमेट उस नंबर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, और रिपीटेशन से हम अप्रोक्सीमेट उस नंबर के पास पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, 10 डिवाइड बाई 3, तो आप कितना करेंगे, 3 3 जा 9 पॉइंट, 3 3 जा 9 3 3 3 3। और जब बहुत ज्यादा ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, जैसे बार, और जब भी ये बार लगाएंगे तो इसका मतलब इसी का रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसी का रिपीटेशन चल रहा है नंबर पे, आप जितना चाहिए लिख सकते हो। ठीक है, अब आप जब ये करोगे 3.33, कितनी भी डिजिट ले लो और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9.99, मतलब ये अब 9.99 ये अप्रोक्सीमेट बराबर है कि किसके, 10 के। देखो ये तो शो करता है इक्वल, ये साइन तो शो करता है इक्वल, जब 2 लाइनें बराबर में हो तो ये इक्वल बराबर का साइन है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है, ऐसा साइन आता है, वो स्पेशल देखिएगा, ये साइन होता है हमारे पास,
अगर किसी ने किताबें गौर से देखी है तो उनको ये साइन मिलेगा, और ये साइन क्या शो करता है कि लगभग बराबर है। ठीक है, यहां पे बोलता है एग्जैक्ट बराबर है, ये बोलता है लगभग बराबर है, और जबकि 9.99, अब हमने डिवीजन तो 10/3 से किया था, लेकिन कुछ पॉइंट कम आ रहे हैं, और जितना ज्यादा लंबी आप जितना जितना ज्यादा डिजिट के बाद आप संख्या लेंगे उतना ज्यादा ये डिफरेंस कम होता रहेगा। मतलब फिर भी ये कहां तक पहुंच रहा है, 10 के पास, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब √2 है, इसको आप √2/1 लिख दो, पर ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप लिखोगे तो 1 4 1 4, उसके बाद डिजिट आएगी, वो कभी भी रिपीट नहीं होगी ना, तो ये संख्या रिपीट होगी। शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो यहाँ पे तो ये हो सकता है, अब ये डिजिट है तो ये हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट, एक पैटर्न फॉलो करता हो, डिफरेंट होंगे तो एक पैटर्न फॉलो होगा, तो ही वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब इरेशनल का कंसेप्ट क्या है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो कभी अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करती, नई नई संख्या आती रहती है। अब जब आप √2, आप कैलकुलेटर में √2 डाल के देखिए, अभी निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसका होगा 1.414, फिर 236, ऐसे एक लंबी डिजिट आएगी, लेकिन ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। आप देखेंगे ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। जब रिपीट नहीं होगी तो हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। आपको समझ आ रहे हैं? कब लिख सकते हैं, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें। समझिए कब लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 10/2 = 5। अब 5 लिखने का मतलब मैंने अपना 1 लिख सकते हैं। अब ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से, 1 जा 10। चलो प्रूफ करके देखते हैं, 10 × 1, ठीक है, और इधर क्या होगा 2 × 5, 10 × 1 = 10, 2 × 5 = 10। मतलब ये प्रूव हो रहा है, ये पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, यहां पे लगभग बराबर आ रहे हैं। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कहां तक लें ये 9, इसको 3 × 3.33 बार है, यहाँ पे नहीं ले सकते। तो कितने जितने ज्यादा डिजिट लेंगे अप्रोक्सीमेट 10 के पास आ रहे हैं, या हम बराबर 10 के पास आ रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख इसलिए नहीं सकते क्योंकि यदि मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर ये फॉर्म निकाल के इस तरीके से, तो कभी भी हम P/Q मतलब उस फॉर्मेट को हम उसको एग्जैक्ट कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यही मामला होता है इरेशनल नंबर का इन डेप्थ। अब कुछ लोग होते हैं, एक छोटा सा आपको प्रूफ बताऊंगा कि ये लोग प्रूफ दिखाते हैं, जब भी नंबर समझाना होता है एक छोटा सा आपको, कि आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है। किसको? √2 को। तो आप क्या करोगे, इसको पहले P/Q लिख दो, उसको A/B लिखते हैं, कुछ भी लिख दो, P/Q लिख दो, मान लो इसको इक्वल। ठीक है, फिर आप क्या करो, √2 Q = P। अब इनको स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 2Q² = P²। अब ये प्रूव हो गया ये। हाँ, अब जिसने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, जिसको मैथमेटिक्स इन डेप्थ पता है, उसको तो पता चल गया ये प्रूव हो गया। पर जब एक आम सामान्य लोग जो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या पता चलेगा कि क्या प्रूव हुआ यहाँ पे, कुछ पता चल रहा है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस इक्वेशन से कुछ पता नहीं चल रहा है, पर आपको ये पता है, आपको ये पता है कि यदि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो डिजिट है वो कभी भी वापस अगर डिजिट से मल्टीप्लाई करके उस तरीके से लाना चाहेंगे तो कभी नहीं आएगा। हम इसका रिवर्स प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो कभी भी हमको √2 वापस नहीं मिल सकता। इस कारण हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अपरिमेय, जिसको अब ब्रॉडली आप समझ आएगा कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझिएगा, P/Q फॉर्म क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जिसको भी हम P/Q फॉर्म लिख सकते हैं, वापस अगर मल्टीप्लाई करें, वापस का जो रिजल्ट आए उस रिजल्टेंट से अगर इसको क्यू को मल्टीप्लाई करें तो पी आना चाहिए, लेकिन इस तरीके में आप देख पा रहे होंगे नहीं आएगा। तो ये एक होता है। अब बहुत लोग ये बस प्रूव कर देते हैं, पर एक आम स्टूडेंट के समझ में क्या आएगा, तो समझने की बात बस ये है जो मैं आपको समझा रहा हूं। साथियों, आज हम परिमेय और अपरिमेय या दो तक सीमित है, उसके बाद अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे, फ्रैक्शनल कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही रखता हूं, और अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी और कहीं पे आपको मेरे पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें आपको बहुत कम ही जगह मिलती है और मैं हर छोटी छोटी बात को इंक्लूड करता हूं। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और यदि आपको लग रहा है कि मेरी जानकारी है वो अच्छी है, तो आप इसको आपके जो जान पहचान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। मैं कहता हूं आपके लिए मैथ इजी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है, मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगी। और भी इनमें बहुत सारी चीजें मैं और समझा सकता हूं, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो एडवांस की बात है। आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और आगे शेयर करके भी आप सूचित कीजिएगा कि सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी लें। थैंक यू।